कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी अपने लाइफ में, और आज वैल्यू देने की वजह से ही, ज़्यादा प्यार देने की वजह से ही वो इंसान हमें छोड़ के चला गया है, या फिर वो इंसान हमें अब्यूजिंग कर रहा है, या फिर हमारे साथ सही से बात नहीं कर रहा है, हमारे रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं और मैंने हमेशा वीडियोस में बताया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या, क्यों नहीं देनी चाहिए, या फिर क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अपनी वैल्यू को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ये दो तीन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब नोटिस करेंगे या फिर थोड़ा सा देखेंगे सही से, तो आपको खुद पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप क्या गलती कर रहे हैं और कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपको वन एंड वन गाइड करूँ, तो आप कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक कराने का चार्ज लगेगा, पहले बता दूं, ज़्यादा जरूरत है तो जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ आप वीडियो से काम चलाएं, नीड है ज़्यादा तो ही जाके बुक कराए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि किसी इंसान के साथ हम काफ़ी समय से रिलेशनशिप में है। ठीक है, और एक्चुअल में वो जो इंसान है सर, उस इंसान की नज़र में मेरी वैल्यू ही नहीं है, या फिर वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं हमेशा लोगों का कहना होता है मेरे पास कि वो इंसान जो है अब मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर मेरी वैल्यू कम हो चुकी है। एक रिलेशनशिप होता है ना स्टार्टिंग में, तब उस रिलेशनशिप में ना सामने वाले इंसान हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा वो रिलेशनशिप अच्छी तरीके से चलता है, काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है उस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा कॉल मैसेजेस करता है सामने वाला इंसान, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है सामने वाला इंसान। एक समय के बाद उस रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। समय के साथ साथ वो इंसान बदलता जाता है, उसके नेचर में चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड कि हम अपनी तरफ से हमारी वैल्यू को, मैंने हमेशा बताया वीडियोस में भी, कोई इंसान आपकी वैल्यू करता है, कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, कोई इंसान आपसे प्यार करता है, कोई इंसान आपकी केयर करता है, इसके पीछे आप रहोगे। मतलब कोई इंसान आपको कितनी वैल्यू देगा ये आप डिसाइड करोगे। हाँ, ये सच्चाई है। कोई इंसान आपको कितनी रिस्पेक्ट देगा ये आप डिसाइड करोगे। कोई इंसान कितनी आपकी रिस्पेक्ट करेगा ये आप डिसाइड कर दो। कोई इंसान आपको कितना प्यार देगा ये आप डिसाइड कर दो। आप बोलोगे मैं कि क्या बोल रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ। कभी भी कोई भी इंसान हमें उतनी ही प्यार देगा, उतनी इज्जत देगा जितना हम डिजर्व करते हैं। हाँ, एक्चुअल में अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। एक रिलेशनशिप में हम ना, जब स्टार्टिंग में हमें इज्जत और प्यार वैल्यू सब मिलती है, उस रिलेशनशिप में हम ना भीख मांगना स्टार्ट करते हैं। हम अपनी तरफ से ना, सामने वाले इंसान ने अगर मान लो एक दिन भी कॉल नहीं किया, हम परेशान हो जाते हैं, हम उस चीजों पर रिएक्ट कर देते हैं या फिर रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल में मैंने बताया कि आपकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते लोग, आप जैसे रिएक्ट करेंगे, जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करेंगे, जिस तरीके से आप रिएक्शन देते जाओगे, लोग उस तरीके से ही आपको जज करेंगे, लोग उस तरीके से ही आपको वैल्यू देंगे। हमेशा मेरा एक एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल फिर से मैं बताऊंगा कि किसी भी कंपनी में जाओगे ना, उस कंपनी में आपको जो सैलरी दी जाएगी आपकी डेजिग्नेशन की, आपकी पढ़ाई के हिसाब से दी जाएगी। आपकी इंटरव्यू में आपको देखा जाएगा, आपको पूछा जाएगा डेजिग्नेशन और सारी चीजें, देन उसके बाद डिसाइड करके आपको सामने वाले इंसान की तरफ से सैलरी मतलब फिक्स की जाती है उस कंपनी की तरफ से कि आप किस डेजिग्नेशन के लिए बने हो, या फिर आप कितने काबिल हो, आप क्या डिजर्व करते हो, कौन सी डेजिग्नेशन डिजर्व करते हो। वैसे एक प्यार में इंपॉर्टेंस होती है, वो आप कितनी इंपॉर्टेंस डिसाइड मतलब डिजर्व करते हो, कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, या आप डिसाइड करते हो। आप जैसे जितने पढ़े लिखे होंगे उतनी आपको अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी डेजिग्नेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप गवार की तरह इंटरव्यू में बात करेंगे, गवार की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर वैसे होगा। रिलेशनशिप में वैसे आप गवार की तरह बिहेव करते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो एजुकेटेड है, जो मतलब काफी पढ़े लिखे हैं, जो काफी मिच्योर है, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी मैंने भीख मांगते हुए देखा है। और आप उन्हीं कैटेगरी में आते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने सारी गलतियां कर दी है, आपने भीख भी मांग लिया, हाथ भी जोड़ लिया, किया है नहीं, कमेंट करके जरूर बताना जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपके साथ हो रहा है। ये डेफिनेटली क्या होगा, भीख मांगिए, हाथ जोड़े, हमेशा उसके सामने रो देना, उसके सामने भीख मांगना, या फिर अपने इमोशंस शो कर देना, या फिर उसने अगर छोड़ने की बात की तो उसके सामने रो देना, उसको बोलना कि तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर नहीं पाऊंगा। हमेशा उसको फर्स्टली झगड़ा होने के बाद आप ही कॉल करोगे, फर्स्टली आप ही मैसेज करोगे, ये नहीं देखोगे किसकी गलती है। नहीं, हमेशा हम ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमेशा हम अपनी तरफ से हमें उसको फोर्स करेंगे, हमें अपनी तरफ से हमेशा अपनी तरफ से हम ही अटेम्प्ट्स लगाएंगे उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो ऐसे समय में जब आप रिलेशनशिप के एक ऐसी कंडीशन में आप चले जाते हो
उस समय आपकी वैल्यू फिर आप कम कर देते हो सामने वाले इंसान की नज़रों में। आप अपनी तरफ से सामने वाले इंसान को फिर ये बता देते हो कि भाई मैं तेरे पीछे पागल हूँ, और उसकी नज़रों में इमेज बन जाती है, उस इमेज के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। इसीलिए हमेशा बता दो, कभी कभी किसी को ज़्यादा वैल्यू देना आपकी वैल्यू को कम कर देता है। आप जितनी वैल्यू देंगे उतनी आप अपनी वैल्यू खोगे। देखो मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, किसी भी इंसान को मान लो अगर बैंक बैंक होती है ना, बैंक, अब बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, ठीक है, किसी भी बैंक में जाओ कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, वो बैंक भी आपके सिविल स्कोर, आपका एक सिविल स्कोर होता है उसको देखती है, आपकी प्रोफाइल को देख के ही आपको लोन देगी कि आप इतनी लोन डिजर्व करते हो, इतनी लोन आपको मिलेगी। 10 लाख नहीं मिलेगी आपको, 4 लाख मिलेगी, या फिर 5 लाख मिलेगी, या फिर 6 लाख मिलेगी, ये डिजर्व करते हो, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं, रिलेशनशिप में आप सामने वाले इंसान कितना डिजर्व करता है उतनी ही रिस्पेक्ट दो। हम क्या करते हैं यार, ये जो बंदा है ना आपका, ये जो बंदी ना, ये इसको कोई मार्केट में भाव ही नहीं देता, बिल्कुल कोई भाव नहीं देता, फिर भी हम इस इंसान के पीछे पागल होते हैं, हम अब इस इंसान के पीछे भागते हैं, हम इस इंसान को बिना रीजन की इसको भाव दे रहे, बिना किसी गलती के हम भीख मांग रहे, हाथ जोड़ रहे। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारी वैल्यू इस रिलेशनशिप में जीरो हो जाती है। जब सामने वाले इंसान को ये चीज पता चल जाती है, वो सिंपल सी चीज है ना, जैसे आप देखना, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे कुत्ते मैंने देखे, जैसे मैं गांव में जाता हूँ ना, तो वहां पे हमारे जो गली के कुत्ते हैं ना, उनको अगर आप रोटी डालोगे ना, बेचारे ऐसे खाते ना जैसे उन्होंने कभी मतलब कितने दिनों बाद मिली। लेकिन अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ सिटी में, मैं वडोदरा से, गुजरात से, तो यहाँ पे ना अगर मैं बिस्किट भी खिलाऊं ना, बहुत सारे ऐसे कुत्ते जो नहीं खाएंगे, सूंघ के चले जाते हैं। तो ये चीज होती है कि मतलब जैसे यहाँ से मैं आपको कुत्ता नहीं बोलना चाहता, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों को, मतलब जो लोगों के पास है, जो नहीं मिलता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, और जो ज्यादा मिल जाता है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहाँ पे तो अगर मैं यहाँ पे बिस्किट भी नहीं खाते, रोटी तो छोड़ ही दो भाई, यहाँ के कुत्ते, और गांव में बेचारे तो कुत्ते जो रोटी भी खा लेते, या फिर वो रोटला आता है जैसे वो भी खा लेते, कुछ भी खा लेते बेचारे, क्योंकि उनको मिलता नहीं। तो वैसे जिस इंसान को कुछ नहीं मिलता ना, और जब स्टार्टिंग में उसको प्यार मिलता है, बहुत वैल्यू करेगा आपकी, लेकिन जब उसको ज्यादा मिलना स्टार्ट कर देगा ना, तो फिर उसका मतलब वो वैल्यू नहीं करेगी। जैसे वो कुत्ता फिर बिस्किट छोड़ के चला जाता, नहीं खाता, क्योंकि ज्यादा मिलता है, हर जगह मिल जाता है बिस्किट, हर जगह। सिटी में तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ खिलाई देता है, गांव में बेचारों को कुछ नहीं मिलता। वैसे ही चीज हो चुकी है, इस बंदे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं है। जो तुम्हारी बंदी, जो तुम्हारा बंदा है, ये कोई इतना सुंदर भी नहीं है, इतना कोई हीरो भी नहीं है, इतनी कोई हीरोइन भी नहीं है कि ये खुद को हीरो हीरोइन समझ रही है। ये सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने इतना ज्यादा उनको चढ़ा दिया है कि तू सब कुछ है मेरे लिए, तू मेरी सब कुछ है, इतनी वैल्यू दे दी कि तुम्हारी वैल्यू पूरी कम हो चुकी है। जब सामने वाले इंसान को ये पता चल जाता है कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ इसके लिए, मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर वो इंसान ना आपको कचरा समझता है, ये कुछ नहीं मेरे सामने, ये कुछ नहीं। फिर जो आपको 10 कॉल करने वाला इंसान है, वो एक कॉल करना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, क्योंकि आप उसको पता है ये खुद ही कर लेगी कॉल, नहीं करूंगी तो ये खुद लड़ेगी, ये मेरे पीछे पागल। फिर वो खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाता है, इतना हीरो समझता है। तो ऐसी हीरोपंती वाले लोगों को, इनकी जो उनकी आंखें बंद हो चुकी है, जो ये ऊपर आसमान में देख के चल रहे, थोड़ा सा इनको ठोकर लगने दो, इनके हाथ पकड़ के मत चलो, इनका हाथ छोड़ो, इनको जाने दो, आगे जाएंगे, जब ठोकर लगेगी तब पता चलेगा कि ऊपर देखना नहीं भाई, नीचे देखो, मेरी औकात ये है, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, नहीं मैं जमीन पे चलना चाहिए मुझे। उसकी औकात जमीन पे, उसकी वैल्यू उतनी है, लेकिन जो तुमने दे रखी है इसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू नहीं। हम बोलते हैं हमारी वैल्यू नहीं, अरे तुम्हारी वैल्यू है। अगर उस इंसान ने वैल्यू नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी वैल्यू है, बट तुम्हारी वैल्यू जो है वो सारी की सारी तुम उस इंसान को दे बैठे हो कि तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरी वैल्यू कर या ना कर, मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा। इतनी वैल्यू, इतनी इंपॉर्टेंस, इतने कॉल, इतने मैसेज, झगड़ा करेगा, गाली देगा, फिर भी उसके पास पड़े रहेंगे। अरे झगड़ा किया, कुछ अब्यूजिंग बोल रहा है, ब्लॉक करो, 10 दिन 15 दिन भीख मांगता फिरेगा तुम्हारे पीछे। लेकिन हमसे होगा नहीं सर, कैसे करे, 2 दिन हो जाते, 3 दिन 4 दिन गिन के निकाल लेते, फिर नहीं होता। गिन के थोड़ी दिन निकालना होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, गिन के दिन नहीं निकालने होते, ठीक है ना। तो आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस नाम की कोई चीजें जो बना के रखो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट समझे होंगे। जितना वैल्यू दोगे उतना वैल्यू खोगे, जितना इंसान डिजर्व करता है उतनी वैल्यू दो। अगर आप जितनी भी डिजर्व करता है उतनी देने के बाद भी वो नहीं दे रहा है, तो उसको वैल्यू देना ही बंद कर दो। वो आपको जितना देगा उतना दो, जितना वैल्यू मिलेगा। वो कहा जाता है, एक डायलॉग है, मेरे को याद नहीं शायद, गिव मी रिस्पेक्ट, आई गिव रिस्पेक्ट डेफिनेटली। मतलब दोनों तरफ से आप मुझे दो, मतलब आप रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, मैं भी दूंगा। अगर आप नहीं दोगे मैं नहीं दूंगा, बात खत्म, सिंपल जी चीज। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होनी चाहिए। जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वर्क करता है ना, किसी में दम नहीं उसको कोई छोड़ दे, याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।